हाय फ्रेंड्स, मैं उर्वी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एनर्जी सर्कल्स क्या होते हैं और आप इसका कैसे यूज करेंगे। ये सर्कल्स बहुत ही इफेक्टिव और पावरफुल होते हैं। इसके अंदर हम स्विच वर्ड्स, स्विच फ्रेजेस, कोड्स, एंजल नंबर्स, सिंबल्स और मंत्रास लिखकर हम इसका यूज करेंगे और अपने पर्टिकुलर विश या गोल को मैनिफेस्ट या अचीव करेंगे। देखिए, हर टाइम हम अफर्मेशंस बोलना, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स को अप्लाई करना, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता और इसके लिए हम एनर्जी सर्कल का यूज करके हमारी प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एनर्जी सर्कल्स में से भी सेम वाइब्रेशंस रिलीज होते हैं। आपको लगेगा ये इतने पावरफुल कैसे हो सकते हैं? ये पावरफुल इसलिए होते हैं क्योंकि हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का यूज करते हैं। डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए डिफरेंट एनर्जी सर्कल्स, डिफरेंट कलर्स, इसका यूज करके हम एनर्जी सर्कल बनाएंगे। चलिए, मैं आपको बताती हूँ कि आप घर पे ही बहुत ही इजीली एनर्जी सर्कल खुद के लिए बना सकते हैं। इसके लिए आपको प्लेन व्हाइट पेपर लेना है, जिसमें आप डिश से ऐसे एनर्जी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं ब्लू पेन से। तो ये ध्यान रखना कि जहाँ से आप स्टार्ट करते हो वहीं पे एंड हो, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक जगह मिले। बिल्कुल भी सर्कल को कट नहीं करना है। इसके लिए आपको कंपास का यूज नहीं करना है। देखिए, कंपास यूज करने से क्या होगा, उसमें बीच में सेंटर में एक होल हो जाएगा और वो होल हो जाने की वजह से आपका वो एनर्जी सर्कल बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। आप फ्री हैंड से भी एनर्जी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। देखिए, अगर आप एक बार स्टार्ट करते हैं तो सर्कल करके प्रॉपर्ली उसका एंड ऐसे होना चाहिए। नहीं कि आप एक बार स्टार्ट करके थोड़ा ऐसे हो जाए, कहीं बाहर चला जाए या कहीं अंदर चला जाए एंड, ऐसे आपको नहीं करना है। शेप थोड़ा टेढ़ा-मेढ़ा होगा तो चलेगा, आपको इसके इफेक्ट्स डेफिनिटली मिलेंगे। इसके अंदर आपको आपके डिजायर्ड थिंग के लिए स्विच फ्रेज, स्विच वर्ड्स वगैरह लिखना है। देखिए, एक बार में आप 3 स्विच फ्रेजेस और स्विच कोड्स लिख सकते हैं। एंजल नंबर आप कितने भी एंड नंबर लिख सकते हैं। आप एनर्जी सर्कल जब ड्रॉ कर लो, एंड में ऐसा येलो कलर का एक लाइन ज़रूर से बनाइएगा। इसका आपको बेनिफिट पता है? चलिए मैं बताती हूँ। येलो कलर हैप्पीनेस और स्टेबिलिटी के लिए है। देखिए, आप लव मैनिफेस्ट करने के लिए, अगर आपका हस्बैंड और वाइफ का झगड़ा हो गया है या आप अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ पैचअप करना चाहते हैं, तो आप रेड या पिंक कलर के कलर से एनर्जी सर्कल बनाएँगे और उसमें येलो का आउटलाइन एंड में दे सकते हो। अगर आपके बीच में रिलेशन तो जुड़ गया, लेकिन जब हैप्पीनेस और स्टेबिलिटी नहीं है, तो उस एनर्जी सर्कल का क्या काम, राइट? तो ये आप ख्याल रखना। सपोज आप किसी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप उस एनर्जी सर्कल के ऊपर उसका, उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम भी लिख सकते हैं और नीचे अपने कोड्स और स्विच फ्रेजेस वगैरह लिख सकते हैं। आपको लगता है कि कोई देख ना ले तो कोई बात नहीं, आप अपने कबर्ड के ऊपर भी इसे स्टिक करके यूज कर सकते हैं। एक और बात, अगर आप किसी और के लिए एनर्जी सर्कल का यूज करना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। ये एनर्जी सर्कल सपोज आपने लिया, अगर ऊपर जगह है तो आप या उसका फोटो चिपका सकते हैं या फिर उनका नाम लिख सकते हैं, ताकि उस एनर्जी सर्कल का पावर, उसकी एनर्जी उस पर्सन को मिल सके और उनको बेनिफिट हो सके। एनर्जी सर्कल को यूज करने के लिए कुछ डूज और डोंट्स हम जानेंगे। एनर्जी सर्कल को कभी भी आप किसी अलमारी में, बुक में या शेल्फ में अंदर मत रखिए, उसे बाहर ही खुला रखिए। बाहर खुला रखने से क्या होगा कि उसकी एनर्जी आपको मिलती रहेगी। जब आप इसे यूज करते हैं आपके डिजायर्ड विश के लिए, तो ये आप ध्यान में रखना कि वो फोल्डेड ना हो, कहीं से फटा मुड़ा ना हो। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, या आप एनर्जी सर्कल को लेमिनेट करवा सकते हैं या फिर इस तरह से छोटी सी बैग के अंदर भी रख सकते हैं। आप इसे अपनी पर्स में या वॉलेट में भी रख सकते हैं। वॉलेट अगर छोटा हो तो आप छोटे एनर्जी सर्कल को प्रिंट आउट करवा के अपने पर्स में रख सकते हैं। अगर फट जाएगा या फोल्ड हो जाएगा तो आप उस एनर्जी सर्कल को फेंक देंगे और दूसरा नया रिप्लेस करके यूज करेंगे। एनर्जी सर्कल के अंदर जब आप कुछ भी लिखेंगे, तो आप ये ख्याल रखना कि आप ओवरराइट ना करें। एक बार लिखा, अगर प्रॉपर हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो उसे फेंक दें और प्रॉपर नया एनर्जी सर्कल बनाइए और यूज कीजिए। एनर्जी सर्कल में जब आप ओनली स्विच फ्रेज लिखते हैं, तो एक बात ख्याल रखना कि ये स्विच फ्रेज लिखने के बाद आपको फुल स्टॉप जरूर से करना है। जब आप एनर्जी सर्कल को यूज करेंगे, तो एनर्जी सर्कल ऑलवेज अपवर्ड फेसिंग में होना चाहिए। मतलब ये अपवर्ड, ऐसे अपवर्ड फेसिंग में होना चाहिए, ना कि डाउनवर्ड फेसिंग में या आगे पीछे उल्टा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप एनर्जी सर्कल के अंदर कुछ भी लिखेंगे,
तो ये बॉर्डर को टच नहीं होना चाहिए। चलिए, मैं आपको बताती हूँ कि एनर्जी सर्कल को आप यूज़ कैसे करेंगे। उस एनर्जी सर्कल को आप लेंगे जो डिज़ायर्ड विश के लिए आपने बनाया है, उसके ऊपर ये पानी का ग्लास रखेंगे मिनिमम 15 टू 20 सेकंड्स। पानी का ग्लास, पानी का जग, जार जो भी आप यूज़ करना चाहें। आपको पता है कि पानी बहुत अच्छा एब्ज़ॉर्बेंट होता है। इस पानी को आपको लगातार पीते रहना है। अगर आपका ये पानी खत्म हो जाता है, तो आप इसके अंदर दूसरा रिफ़िल भी कर सकते हैं। और एक तरीका है थ्री फिंगर्स मेथड। इसके लिए आपको आपके लेफ्ट हैंड की फर्स्ट थ्री फिंगर्स मतलब इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और रिंग फिंगर इन तीनों को साथ में जोड़ के रखना है और आपके डिजायर्ड एनर्जी सर्कल के ऊपर थ्री फिंगर्स मिनिमम 30 सेकेंड्स आपको पकड़े रखना है ताकि इसकी एनर्जी आपको मिल पाए। और एक इजी तरीका है, आपको रात को सोते वक्त आपके डिजायर्ड एनर्जी सर्कल को आपके पिलो के नीचे रखकर सो जाना है ताकि उसकी एनर्जी भी ओवरनाइट आपको मिलती रहेगी। आप अपने डिजायर्ड एनर्जी सर्कल को घर की या ऑफिस की दीवार पर स्टिक भी कर सकते हैं या फिर उसका फ्रेम बनाकर भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए, एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट तरीका, आप एनर्जी सर्कल प्रिंट आउट नहीं करा सकते, कहीं स्टिक नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मोबाइल तो सबके पास होते हैं। देखिए, ऐसे एनर्जी सर्कल को अपनी स्क्रीन पर लाकर उसके ऊपर पानी का ग्लास 15 टू 30 सेकंड्स रख के चार्ज करके उस पानी को पी सकते हैं। मुझे लगता है एनर्जी सर्कल्स के बारे में मैंने आपको सब कुछ जानकारी दे दी है। मेरे पास बहुत सारे एनर्जी सर्कल्स रेडी भी हैं जो मैं आपको समय-समय पर देती रहूँगी और इसके लिए आपको मेरी वीडियोज़ तो देखने पड़ेंगे और उसके लिए आपको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा मेरी चैनल को। तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके लिए मैं अच्छे-अच्छे वीडियोज़ ला सकूँ और आपको इसका बेनिफिट होता रहे। थैंक यू सो मच।